हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गौरव शर्मा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या गिवन है? इन द मैट्रिक्स लेट, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 एंड 17। अब हमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि इन मैट्रिक्स ए फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। वी नो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? m क्रॉस n, wherein m is number of rows, n is number of columns। अब देखते हैं कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी रोज है और कितने कॉलम। तो रोज देख लेते हैं। रो 1, रो 2 एंड रो 3। columns C1, C2, C3 and C4। M represents the number of rows, N represents the number of column, so we get 3 into 4। the order of matrix is 3 into 4। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें पूछा है the number of elements, number of elements। we can simply count the number of elements, or we can also know that ki if we product this 3 into 4 12 also gives the number of elements। जब हम ऑर्डर को m क्रॉस n या m को n से मल्टीप्लाई करेंगे also gives the order of number of elements of a matrix। अब थर्ड इन्होंने क्या पूछा है वो देखते हैं। राइट द एलिमेंट्स A13। अब A13 का क्या मतलब होता है? A I J। I represents row, J represents the column। I और J पर्टिकुलर पोजीशन बताते हैं ऑफ अ एंट्री इन अ मैट्रिक्स और नंबर इन अ मैट्रिक्स। सो A13 मतलब I1 J3। सो रो फर्स्ट हमारी रो फर्स्ट सिलेक्ट हो चुकी है। इस रो में हमें देखना है थर्ड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है। 19। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हमारे पास क्या आ गया? 19। A13 की वैल्यू कितनी आएगी? 19। सिमिलरली A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 35। A33 रो 3 और कॉलम भी 3, रो 3 एंड कॉलम भी 3 -5। A2 सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 5/2। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। हमें मैट्रिक्स गिवन थी, हमें क्या पूछा गया? फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें कैसे पता है? m क्रॉस n। m इज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। सो हमारा ऑर्डर क्या आ गया? 3/4। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। सेकंड हमसे क्या पूछा गया? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वी कैन सिंपली काउंट द एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स, और वी आल्सो नो दैट अगर इन दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे 3 4 12, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12। ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया। एंड थर्ड उन्होंने पूछा है कि इस मैट्रिक्स पे इस पोजीशन पे मतलब फर्स्ट रो 3 कॉलम पे कौन सा नंबर है। ठीक है, सो 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 35, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5, सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5/2। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। लेट अज्यूम कर लेते हैं एक भी मेरी मैट्रिक्स है
उसमें क्या कहा गया है कि 24 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। What are the possible orders it can have? अब हमें मैट्रिक्स के ऑर्डर्स देखने हैं, कौन कौन से ऑर्डर्स होंगे जिसमें 24 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। वी नो दैट, हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज m क्रॉस n, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो हम एक बात और भी जानते हैं, अगर हम नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें 24 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, मतलब हमसे क्या पूछा गया है कि m क्रॉस n और m को n से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आ रहा है 24। हमें m और n के वो पॉसिबल ऑर्डर्स फाइंड करने हैं जिसका मल्टीप्लाई 24 आए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। 1 का टेबल 1 इंटू 24 गिव्स 24। एक ऑर्डर हमारे पास ये आ गया 1 इंटू 24, मतलब नंबर ऑफ रो 1, कॉलम्स 24। ठीक है, अब इसको रेसिप्रोकल करके भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर आ जाएगा 24 इंटू 1 आल्सो गिव्स 24। यहां तक हमारे पास दो ऑर्डर हो गए हैं जिनका प्रोडक्ट 24 आ रहा है। ये फर्स्ट का टेबल, अब सेकंड का टेबल लिखते हैं। 2 12 का 24। ठीक है, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर लें 12 2 आल्सो गिव्स 24। थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 के टेबल पे देखते हैं। 12 कहाँ पे आता है, 3 के टेबल पे देखते हैं 24 कहाँ आता है, 3 8 का 24। सिमिलरली हम नंबर ऑफ रोज को इंटरचेंज कर लेते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास एक ऑर्डर और आ जाएगा 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24। अब हम 4 के टेबल पे देखते हैं 24 कहाँ आ रहा है। 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24। जैसे हम नंबर ऑफ रोज को कॉलम से इंटरचेंज करें वी गेट आल्सो 24। 6 इंटू 4 आल्सो 24। अब 5 के टेबल पे देखते हैं 24 आ रहा है, नहीं। इसी तरह 5 पे नहीं आ रहा, 6 पे आ रहा है, सो यहाँ से हमारा रिपीट हो जाएगा 6 4 का 24। अब जहां से हमारा रिपीट होना शुरू हो जाए तो हमें उसके आगे ज्यादा जरूरत नहीं है फाइंड करने की, क्योंकि अब यही पैटर्न चलेगा। 6 7 के टेबल पे 24 नहीं आएगा, 8 के टेबल पे 24, 8 के बाद सीधा 12 पे 24 आएगा, उसके बाद 24 के ऊपर। सो द ऑर्डर्स आई हैव गेट इन विच नंबर ऑफ मैट्रिसेस आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 24। हमारे पास कितने ऑर्डर आ गए हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स जिनमें हमारे पास 24 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हम क्या कह सकते हैं, वी हैव 8 पॉसिबल ऑर्डर्स, कि हमारे पास 8 पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे जिसमें जिस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स 24 होंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, वो क्या कह रहा है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, कि उसी मैट्रिक्स की बात करें, अगर इस मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स की जगह मैं कहूंगी 13 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। नाउ हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स वी कैन गेट। ठीक है, सो इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमें पता है कि मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ रोज विद नंबर ऑफ कॉलम्स गिव्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो ये हमें दिए हुए 13, तो हमें वो नंबर देखने हैं जहां पर हमारे पास प्रोडक्ट करके 13 आ जाए। सो
1 का टेबल लिखते हैं 1 into 13 13। हमें पता है 13 और किसी टेबल पे नहीं जाता, सो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, नंबर ऑफ रोज को इंटरचेंज कर लेते हैं नंबर ऑफ कॉलम के साथ, 1 आल्सो गिव्स द 13। तो मेरे पास कितने ऑर्डर आ गए जिसका प्रोडक्ट 13 आएगा, 1 and 2। सो 2 पॉसिबल orders we get when number of elements are 13। इस बड़ा आसान है, बस हमें एक बात याद रखनी है कि अगर हम नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। सो हमने कॉम्बिनेशंस ढूंढने हैं m और n के, जहां पे इनका प्रोडक्ट करके 13 है। इस तरह हम थर्ड सम देखते हैं, वो भी सेम है। थर्ड सम हमारा क्या कह रहा है, इफ द मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। अब हमारे पास दिए हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हुए हैं, 18 थर्ड सम में। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट्स हैज 5 एलिमेंट्स, इट्स हैज 5 एलिमेंट्स। बिल्कुल हम सेम अप्रोच से इसे भी सॉल्व करेंगे। लेट्स से कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, अब हमें गिवन क्या है, 18 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स। अब हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड करने हैं मैट्रिसेस के जिनमें 18 एलिमेंट्स हो। तो स्टार्ट करते हैं सेम। हमें पता है मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स गिव्स द नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स गिव्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है क्वेश्चन में। सो हमें m और n के वो कॉम्बिनेशंस ढूंढने हैं जिनके को मल्टीप्लाई करे पे हमारे पास 18 आए। सो इसका एक सीक्वेंस है, हम टेबल से स्टार्ट करेंगे, टेबल 1, टेबल 2, टेबल ऑफ 3। सो 1 into 18 gives the 80 और एंड इसका रेसिप्रोकल कर लें। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 रो 18 कॉलम। दूसरा ऑर्डर क्या सकता है, 18 rows into 1 column also gives the 80। Similarly 2 into 9 gives the 80। हमारे पास सेकंड ऑर्डर आ गया 2 into 9, इसको भी हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। सो 9 into 2 80। थर्ड 3 के टेबल पे देखते हैं कि हमारे पास 18 आता है कि नहीं आता। इसी तरह 4 पे 5 पे सभी पे एक बार हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। सो 3 6 जा 3 6 जा 80 एंड हम कह सकते हैं 6 3 आल्सो गिव्स द 80। अब इस क्या कहते हैं, 4 के टेबल पर 18 हमारे पास आ रहा है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करे पे नहीं। सिमिलरली 5 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम 18 गेट कर सकते हैं, नहीं। अब 6 3 जा 18, ठीक है। जैसे ही हमारा ये सर्कल स्टार्ट होता है 3 6 से 18, अब उसके बाद सीधा 6 3 जा 18। अब इसके बाद हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 6 के टेबल पे 18 आएगा और 9 और 18। So the possible orders we get 1 order, 2 3 4 5 and 6। हमारे पास 6 पॉसिबल ऑर्डर्स आ जाएंगे, 6 पॉसिबल ऑर्डर्स in which we have 18 एलिमेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अगर कह रहा है कि अगर हमारे पास 18 की अगर जगह 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, देन नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे पास कितने होंगे। सो टेबल ऑफ 1 into 5 is equal to 5। इसको हम रेसिप्रोकल करके देख लेते हैं, मतलब सॉरी इंटरचेंज करके देख लेते हैं।
5 into 1 also gives the 5. हमारे पास और कोई पॉसिबल ऑर्डर नहीं है जिस दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 5 आए. सो वी कैन से हमारे नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने आ जाएंगे 2. अब हम इसका फोर्थ सम देखते हैं. हमें क्या कहा गया है, कंस्ट्रक्ट अ 2 by 2 मैट्रिक्स. मतलब हमें ऑर्डर दिया हुआ है m into n. यहाँ पे m की वैल्यू भी 2 है, n की वैल्यू भी 2 है. कंस्ट्रक्ट अ 2 by 2 मैट्रिक्स as A whose elements are given by. इसके हमें तीन पार्ट्स दिए हुए हैं. फर्स्ट पार्ट, अगर हमें मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स में ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है. सिमिलरली सेकंड पार्ट में I और J के बीच ये रिलेशन दिया हुआ है. थर्ड पार्ट में I और J के बीच ये रिलेशन दिया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हमें क्या गया है कि हमें क्या करना है. लेफ्ट उन्होंने लिखा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 2 by 2 हमारे पास है. इसका क्या मतलब है, हमारे पास नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है. इनमें हमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहली एंट्री आ गई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम. अब इन रिलेशंस को यूज करके हमें A11 और A12, A21, A22 की वैल्यू निकालनी है. सो हम फर्स्ट हम देखते हैं हमें क्या कहा गया है. फॉर दिस पोजीशन A11, अब हम इस रिलेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे. I की वैल्यू भी 1 आ गई, J की वैल्यू भी 1. सो I = 1 प्लस J = 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 1 + 1 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. इट्स कम 4 by 2. वी गेट 2. सो हमारे पास क्या आ गया, A11 की वैल्यू क्या आ गई 2. सिमिलरली A12 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2. हम अपने रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे इनकी वैल्यू 1 + 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. सो हमें मालूम है कि हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. 1 + 2 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 9 by 2. सो वी कैन से दैट हमारे पास A12 की वैल्यू कितनी आ गई 9 by 2. फर्स्ट रो के हमें दोनों ही एलिमेंट्स मिल चुके हैं. अब आगे देखते हैं A21. इसमें I की वैल्यू होगी 2, J की वैल्यू 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अकॉर्डिंग टू आवर रिलेशन. हम इसको सॉल्व करेंगे सेम 3 स्क्वायर बाय 2 9 by 2. सो A21 आल्सो कम्स 9 by 2. लास्ट एलिमेंट A22 मतलब यहाँ पे I की वैल्यू भी 1 है, I की वैल्यू भी 2 है, J की वैल्यू भी 2. सो अकॉर्डिंग टू रिलेशन 2 + 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. सो पहले हम ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं. 2 + 2 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 16 by 2 = 8. सो हम क्या कहेंगे, A22 की वैल्यू कितनी आएगी 8. सो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था कि हमें इस रिलेशन को यूज करके एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है 2 by 2 की. सो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करके देख लें 1 को, तो इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या था 2 9 by 2 9 by 2 and 8. By using this relation we get our matrix this. ये हमारी फर्स्ट का आंसर है. अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं. इसी सम का इन्होंने कहा हुआ है कि सेम कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2 by 2. यहाँ पे इन्होंने रिलेशन दिया हुआ है I और J में I/J. सो फॉर फर्स्ट एलिमेंट वी कैन से 1 by 1 वी गेट 1. सो हम कह सकते हैं A11 की वैल्यू कितनी आएगी 1. सिमिलरली A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में हमें क्या नंबर मिलेगा इस रिलेशन को यूज करते हुए
I1 J2 1/2. Similarly for A21 इस पे हमें क्या नंबर मिलेगा, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, 2/1 मीन्स 2, तो हमारे पास A21 की वैल्यू आ जाएगी 2. सो A22 मतलब यहाँ पे I की वैल्यू भी 2 है, J की वैल्यू भी 2. हम क्या कह सकते हैं, A22 gives out 1. अब हमने कहा कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग दिस रिलेशन. सो आवर मैट्रिक्स विल बी A is equal to A11 1, A12 1/2, 21 2, A22 1. दिस इज आंसर ऑफ आवर सेकंड पार्ट. अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं. सेम उन्होंने क्या कहा हुआ है हमें, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2/2. सेम 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है बाय यूजिंग दिस रिलेशन. सो फॉर फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे I की वैल्यू भी 1 है, J की वैल्यू भी 1. सो वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ इन दिस रिलेशन 1 plus 2 into 1 whole square divided by 2. So it's come out 1 plus 2 whole square divided by 2. So 3 square by 2 और 9 by 2. हम कह सकते हैं हमारे पास A11 की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2. सो नेक्स्ट वन A12 की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 plus 2 into J की वैल्यू कितनी है 2 whole square divided by 2. सो सबसे पहले हमें पता है बॉड मास की जगह से पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होएगा. 2 plus 2 into 2 4, 4 plus 1 5, 5 square by 2. So 5 square 25/2. तो हम कह सकते हैं हमारे पास A12 की वैल्यू कितनी आएगी, 25/2. नेक्स्ट हम वैल्यू देखते हैं A21 की. इसमें हमारे पास I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1. सो I2 plus 2, J की वैल्यू कितनी है 1, 2 into 1 whole square divided by 2. 2 1s are 2, 2 plus 2 4, 4/2 मतलब 16/4 का स्क्वायर क्या 16/2 comes out 8. हम कह सकते हैं कि A21 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8. नाउ लास्ट एंट्री A22. यहाँ पे I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू I की वैल्यू भी 2 है, J की वैल्यू भी 2. 2 plus 2 into 2 whole square divided by 2. पहले हमें पता है कि मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे 4 plus 2 6, 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 36/2 18. सो हम क्या कह सकते हैं A22 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 18. सो उन्होंने कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग दिस रिलेशन. सो A11 हमारे पास क्या आ रहा है 9/2, 9/2, A12 25/2, A218, A2128 यहाँ क्वेश्चन है इसकी. सो 8, A22 हमारे पास कितना है 80. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स मींस M3 नंबर ऑफ रोज 3 गिवन है इनटू n, कॉलम्स हमारे पास 4 है, whose elements are given by relation this. हमारे पास पार्ट क्या है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं वो इस रिलेशन को फॉलो करेंगे. एंड सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, सेम मैट्रिक्स का रिलेशन दिया हुआ है इसको, किसके एलिमेंट्स किस रिलेशन को फॉलो करेंगे. हमारे पास दो अलग-अलग क्वेश्चन है. सो हमें समझ लेते हैं, लेट हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A, हमें उसका ऑर्डर गिवन है 3/4. मतलब हमारे पास 3 रोज होंगी एंड 4 कॉलम्स. सो रो 1 कॉलम फर्स्ट, रो 1 कॉलम 2,
रो फर्स्ट कॉलम 3, रो फर्स्ट कॉलम 4, 4 कॉलम हो गए हमारे पास, 1 2 3 4। इसी तरह हमारे पास 1 रो होगी, इस तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। दीज आर द माई एलिमेंट्स जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है ये रिलेशन यूज करके, यूजिंग दिस रिलेशन। अब इस रिलेशन को कहते हैं स्मॉल a की वैल्यू क्या है, आई जे 1/2 मॉड, मॉड के अंदर में क्या दिया हुआ है -3i + j। अब मॉड के बारे में पता है कि आफ्टर सॉल्विंग इन बिटवीन मॉड जो भी हमारा आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव। एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम a11 की वैल्यू निकालते हैं, हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे i की वैल्यू 1, j की वैल्यू भी 1, यही वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस रिलेशन में, -3 i की वैल्यू 1 + j की वैल्यू भी 1 इन बिटवीन मॉड। हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 मॉड -3 + 1 मॉड। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास -3 + 1 कितना आ गया -2, 1/2 -2 मॉड। हमें पहले मॉड सॉल्व करना पड़ेगा। मॉड का मतलब ये होता है जो नेगेटिव साइन है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता है मॉड में, सिर्फ नेगेटिव साइन चेंज होगा पॉजिटिव साइन में। सो वी कैन से दैट 1/2 मॉड को सॉल्व कर लिया, मॉड को हटा देते हैं 2, 2 से 2 कैंसिल, सो वी गेट 1। सो वी कैन से दैट a11 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। सिमिलरली हम वैल्यू फाइंड करेंगे अब a12। अब a12 i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, 1/2 मॉड -3 i की वैल्यू 1, सो 1, j की वैल्यू 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, -3 + 2 बट वी गेट -1, 1/2 मॉड में -1। अब हम मॉड को सॉल्व करते हैं, हमें पता है नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर सॉल्विंग मॉड, सो वी गेट 1/2 × 1, सो वी कैन से 1/2। तो हमारे पास a12 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। सिमिलरली हम सॉल्व करते हैं a13, 1/2 -3 i की वैल्यू 1 ही है। अब j की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 इन बिटवीन मॉड, सो 1/2 -3 + 3 becomes 0। अब 0 multiply something also become 0, so we can say that a13 is equal to 0। सिमिलरली हम आगे वैल्यू फाइंड करेंगे a14, 1/2 i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 4, 1/2 -3 + 4 1, सो पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता है मॉड में, सो वी कैन राइट 1/2 × 1, सो वी कैन से 1/2। a14 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। सिमिलरली अब हम सॉल्व करते हैं वैल्यू, ये पार्ट हम बाद में देख लेंगे। सो इसी सॉल्व को कंटिन्यू करते हैं। सो a14 की वैल्यू आगे आगे देखते हैं a21। सो ये रिलेशन हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे i की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, j की वैल्यू 1, सो 1/2 -3 i की वैल्यू 2, j की वैल्यू +1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व मॉड को सॉल्व किया, मॉड के बीच में सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन पहले, 2 3 = 6, सो 3 is -3 -6 + 1 मेरे पास क्या आ जाएगा 5। सो आई कैन से दैट
1/2, इसको सॉल्व करने के बाद -5। अगर अब हम मॉड खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 5। सो वी कैन से दैट हमारे पास A21 की वैल्यू कितनी आ गई है 5/2। सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे अब A22 1/2, यहाँ पे I की वैल्यू भी 2 है, A की वैल्यू भी 2 है। बाय यूजिंग दिस रिलेशन 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 इन बिटवीन मॉड। इसको सॉल्व करते हैं, -3 टू 6 में से -6 आ जाएगी इसकी वैल्यू, प्लस 2, सो -4 1/2 -4। अब मॉड को साइन हटाते हैं तो हमें क्या आ जाएगा 1/2 इंटू माइनस करना इंटू पावर की 4, so we get 2, so we can say A22 comes out to be 2। Similarly A23 1/2, यहाँ पे हमारे पास I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 3, in between mod 3 to the 6, so माइनस साइन है, -6 प्लस 3, so कितना आ जाएगा -3 1/2 mod -3। अब मॉड साइन को खत्म करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2। सो वी कैन से दैट A23 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3/2। सो नेक्स्ट A2/4, यहाँ पे I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 4। अब ये देखते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेशन हमारे पास क्या -3 इंटू I मीन्स 2 प्लस 4 1/2 -6 प्लस 4, हमारे पास क्या बच गया -2 इन मॉड। तो हम मॉड साइन खत्म करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा 2/2, सो 1। हमारे पास A24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सो हमारे पास फर्स्ट रो फुली सॉल्व हो चुकी है, सेकंड रो फुली सॉल्व हो चुकी है। अब हम थर्ड रो सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट आएगा हमारे पास आ जाएगा A31, यहाँ पे हमारे पास I की वैल्यू कितनी है 3, J की वैल्यू कितनी है 1। यूजिंग दिस रिलेशन वी गेट 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1, 9 प्लस 1 -8, 1/2 -8, ये मॉड में है, हमें पता है मॉड का साइन, मॉड को खत्म करेंगे तो ये पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा, सो 8/2 comes out to be 4, so A31 is equal to 4। इस तरह हम देखते हैं A32 1/2, यहाँ पे हमारे पास I की वैल्यू 3 है, -3 इंटू 3 प्लस 2, -3 इंटू 3 -9 प्लस 2, हमारे पास कितना आ जाएगा -7 1/2 -7 इन मॉड। सो अगर हम मॉड को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7/2, सो A32 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। आगे हम सॉल्व करते हैं A33 1/2, यहाँ I की वैल्यू भी 3 है, J की वैल्यू भी 3 है, कंपेयर करने पे -3 इंटू 3 प्लस 3, -9 प्लस 3, हमारे पास कितना आ जाएगा -6। हम मॉड को सॉल्व करेंगे 6/2, सो वी गेट 3, सो A33 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। सो अब हमारे पास लास्ट एंट्री रह गई है A34 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4, 9 प्लस 4, हमारे पास क्या आ जाएगा -5, -9 प्लस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा -5, 1/2 -5 मॉड में, मॉड सॉल्व करेंगे तो हमारे पॉजिटिव आ जाएगा 5/2, सो हमारे पास A34 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। तो अब हम यूजिंग दिस रिलेशन
ऑल द वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स वी कैन कैलकुलेट। हमने सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट कर ली हैं। सो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो हमारा आंसर क्या आएगा, A11 की वैल्यू क्या आई है, हमें कहा क्या क्या है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 3/4 जिसमें 3 रोज हों और 4 कॉलम्स। ठीक है, एलिमेंट्स इस सीक्वेंस में होते हैं, हमें पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब हम इन्हें सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग दिस रिलेशन, बाय गिवन रिलेशन। सो हमारे पास A11 कितना है 1, A12 1/2, A13 0, A14 1/2 and A21 5/2, A22 2, A23 3/2, A24 1 and A31 4, A32 7/2, A33 3, A34 5/2, having order 3/4। अब हम फिफ्थ सम का सेकंड पार्ट देखते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। सो सेम लेट हम अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A, इसका ऑर्डर में दिया हुआ है 3/4, मतलब नंबर्स ऑफ रोज 3 and number of columns are 4. The entries are like 1 1, first row first column, first row second column, first row third column, first row fourth column. Likewise second row first column, second row second column, second row third column, second row fourth column, and third row first column, third row second column, third row third column, third row fourth column, having order 3 into 4। अभी हमें कहा गया कि ये हमें मैट्रिक्स कंसिस्ट करनी है बाय यूजिंग दिस रिलेशन। सो हमारी पहली एंट्री इसमें क्या आएगी, A11। अब इससे कंपेयर करें, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू भी 1। अब यही वैल्यूज हम इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2, I की वैल्यू 1 -1, J की वैल्यू भी 1। इसे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 2 1s are 2, 2 minus 1 1। सो वी कैन से दैट हमारे पास A11 कितना आ गया 1। सिमिलरली A12, यहाँ पे हमारे पास I की वैल्यू आ गई 1, J की वैल्यू 2, 2 into 1 minus 2, 2 into 1 2 minus 2 is equal to 0। So we can say that A12 we get 0। A13 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3, 2 into 1 minus 3, 2 1s are 2, minus 3 minus 1। So we can say that A13 is equal to -1। Similarly A14 2 1 minus 4। So after calculation -2, so we can say that A14 is equal to -2। So हमारी ये फर्स्ट रो सॉल्व हो गई है। हम अब सेकंड रो देखते हैं। A21 मतलब I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, 2 into 2 minus 1 means 4 minus 1 is equal to 3। So we can say that A21 is equal to 3। Similarly A22, 2 into 2 minus 2, 4 minus 2 is equal to 2। So we can say that A22 की वैल्यू कितनी आएगी 2। A23 2 into 2 minus 3। So 2 to the 4 minus 3 is equal to 1। So we can say that A23 की वैल्यू कितने पास आ गई हमारे पास 1। A24 2 into 2 minus 4, 4 minus 4 0। So we can say that A
2 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट रो की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, सेकंड रो की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, थर्ड रो की वैल्यूज देखते हैं हमारे पास क्या आएगी। सो A31, सो यहाँ पे I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 1। इस विषय में यूज करेंगे 2 into 3 minus 1, 2 3 are 6, 6 minus 1 5, so we can say that A31 is equal to 5 and A32 is equal to 2 into 3 minus 2, 6 minus 2 4, so we can say that A32 is equal to 4। A33 I की वैल्यू 3 माइनस J की वैल्यू भी 3, 6 minus 3 3, so A33 is equal to 3, so A34 2 into 3 minus 4, 6 minus 4 2, so we can say that A34 is equal to 2। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब हमें कहा क्या गया, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। सो ऑल द वैल्यूज, हमारा आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सो A11 1 0 -1 -2, फर्स्ट रो की वैल्यू सारी एंट्री की, सेकंड रो की 3 2 1 0, थर्ड रो 5 4 3 2। This is our required answer having order 3/4। अब हम 6 सम देखते हैं एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y and z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके बाद देखते हैं हम दोनों को सॉल्व करने के बाद। सो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y and z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। वी नो, लेट हम इसे मान सकते हैं कि ये मैट्रिक्स A है, ये मेरे पास मैट्रिक्स B है। हमने कल प्रॉपर्टी की थी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस हमें क्या बताती है कि कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स पड़े हैं A और B के, ठीक है, दोस आर इक्वल। जैसे 4 is equal to y, is 3 is equal to z, so similarly x is equal to 1। कह रहे कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं A के एंड B के, वो आर इक्वल होंगे। सो बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ इक्वालिटी, बिकॉज हमें गिवन है क्वेश्चन में A is equal to B, so 4 is equal to y और we can say y is equal to 4। Similarly 3 is equal to z, so we can say z is equal to 3 and x is equal to 1। These are my required answers। So x is equal to 1, y is equal to 4 and z is equal to 3 are my answers। So काफी इजी है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सेम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। सो हमें पता है जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे हमारे एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में वो इक्वल होंगे। सो हियर x y इज इक्वल टू 6 एंड ओके एंड 5z is equal to 5 and xy is equal to 8। हमारे पास यहाँ पे तीन इक्वेशन बन रही है। फर्स्ट इक्वेशन x plus y is equal to 6, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड 5 plus z is equal to 5, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। और x plus y is equal to 8। अब हम देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। सो फ्रॉम equation second we can easily calculate the value of z। 5 plus z is equal to 5 को हम उस तरफ लेंगे
तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, सो z इज इक्वल टू 5 माइनस 5, सो z कम्स आउट टू बी 0। हमारा एक आंसर निकल गया। अब हमने क्या देखना है, हमने सॉल्व करना है वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमारे पास दो इक्वेशन बचती हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, लेफ्ट से हमने इसको फर्स्ट नंबर दिया हुआ था, एंड इक्वेशन थर्ड एक्स वाई इज इक्वल टू 8, हमने इसको नोटेशन में लिखा था इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। सो हम यहाँ करेंगे, यहाँ से x की इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 6 माइनस y। ठीक है, अब ये इक्वेशन हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3, ये इक्वेशन हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 3। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, 6 माइनस वाई। सो x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8। सो मल्टीप्लाई 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब हम इसे रीअरेंज करके लिख लेंगे। सो हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सो मैं y हमेशा जो पावर सबसे हाई पावर को पॉजिटिव रखते हैं, तो हम y इस तरफ ले जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, इसको देखते हैं। y स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव, 6y उधर जाके नेगेटिव, माइनस 6y, 8 पहले से ही उधर पॉजिटिव है, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस बिकम आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म सेपरेशन मेथड यूज करते हैं। सो मिडिल टर्म सेपरेशन मेथड में होता क्या है कि इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। वैसे सभी बच्चों को ये आता ही है, बड़ा इजी होता है, फिर भी अगर मैं कहूँ, अगर मेरे को स्टैंडर्ड इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल a y स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या होता है, इफ solutions of this equation हम मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमारे पास दो सॉल्यूशन आएंगे। सो ये कैसे आते हैं अल्फा एंड बीटा, इसमें एक रिलेशन होता है कि अल्फा और बीटा दो नंबर है जो हमारे सॉल्यूशन है। अल्फा और बीटा का मैं सम करूं तो मेरे पास b आना चाहिए, और अगर मैं अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ AC के इक्वल आना चाहिए। सो हमारे पास A1 है, C8, अगर इसको मैं यूज करूं तो ये मेरे पास कितना आ रहा है, 8, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करने पर मुझे 8 आना चाहिए। सो अल्फा और बीटा को प्लस करने पर b कितना है मेरा, -6, 8 -6। तो हम यहाँ देखते हैं कि मेरा अल्फा और बीटा प्लस करने पे 6 आना चाहिए, सॉरी -6, एंड अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई करने पे 8। हमें दो नंबर चाहिए जो इस रिलेशंस को फॉलो करें। सो आई कैन से दैट अल्फा, इसको देख लेते हैं, -2 -4, ये हमारे किसके बराबर आ गया, 6। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, -2 मल्टीप्लाई -4, माइनस माइनस पॉजिटिव, 2 4 का 8। सो ये दो नंबर्स हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को, तो हम इसको यूज कर लेंगे, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारी मिडिल टर्म होती है इक्वेशन की, वो स्प्लिट होती है, इसे कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। सो हम यहाँ से इनको पेयर में लाएंगे, यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, y -2, यहाँ पे हम -4 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस कॉमन ले तो प्लस y -2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इनके रूट क्या बन गए, y -4 y -2। तो हम इनको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 4
एंड y इक्वल टू 2। सो कैसे मेरे पास y की वैल्यू कितनी आएगी 4 एंड 2। सो हमारे पास y की वैल्यू निकल चुकी है। अब हम आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। सो यहां देखते हैं, अगर मेरे पास इफ y इज इक्वल टू 4, अगर मेरा y 4 है तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी आ रही है 2। अगर मैं कहूं कि y इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू x कितना आ रहा है मेरा 4। सो these relations यहां से अब हम 6 सम देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। सो हमें पता है कि मैट्रिक्स A, लेट्स से इसको हम मान लेते हैं मैट्रिक्स A लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को B, ये गिवन इक्वेशन आर इक्वल। सो फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी नो हमारे पास क्या आएगा x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 9, हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है x प्लस z इज इक्वल टू 5 एंड y प्लस z इज इक्वल टू 7। लेट इक्वेशन 2 इट बी 3। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x y एंड z। सो हमें कैसे करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 मैं कहता हूँ यहाँ से या x की वैल्यू निकाल देता, सॉरी या y की वैल्यू निकाल देता हूँ या z की वैल्यू निकाल देता हूँ। सो आई से y इज इक्वल टू 7 माइनस z। ये इक्वेशन मेरी फॉर्म हो गई है y इज इक्वल टू 7 माइनस z। अब मैं इस इक्वेशन को पुट करके देखता हूँ कहाँ मुझे रिक्वायर्ड आंसर इजी होगा सॉल्व करने में। सो अगर मैं इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू पुट करूं वहां पे तो y है ही नहीं। सो इक्वेशन 1 पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब अगर ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं तो देखो क्या होता है x प्लस y की वैल्यू कितनी आएगी 7 माइनस z प्लस z इज इक्वल टू 9। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है माइनस z प्लस z कैंसिल आउट। सो हमारे पास बचता क्या है x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। 7 उस तरफ ले जाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा तो x आ जाएगा 9 माइनस 7। सो वी गॉट x इज इक्वल टू 2। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या करते हैं, हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x is equal to 5 minus z in terms of z। so इसको हम पुट कर लेते हैं सेम इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। सो हमें क्या मिलेगा x की वैल्यू क्या आ गई 5 minus z प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 9। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, z कैंसिल आउट तो हमारे पास रिमेनिंग क्या होता है 5 प्लस y इज इक्वल टू 9। सो इसको सॉल्व करते हैं y 9 माइनस 5 तो y कम्स आउट टू बी 4। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास x की वैल्यू भी निकल गई है, y की वैल्यू भी आ गई है। सो हमारे पास क्या रह गया z। सो हम कहीं से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, z की वैल्यू फॉर एग्जांपल हम x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, है ना। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब x की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस z इज इक्वल टू 5। सो z comes out to be 5 minus 2 and z comes out to be 3। हमारे पास x की वैल्यू आएगी 2 फर्स्ट आंसर, y की वैल्यू 4 एंड z की वैल्यू 3। अब हम सेकंड सम देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। हमें ये इक्वेशन गिवन है
तो यहाँ इक्वेशन को देखने से क्या मिलता है, लेट हम इसे मैट्रिक्स ए कंसीडर करें, अगर इसे मैट्रिक्स हम बी कंसीडर करें, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गया, मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ इक्वालिटी हम कह सकते हैं corresponding element of A is equal to the corresponding element of B. So A minus B is equal to -1. That will be my first equation, and 2A minus C is equal to 5. Similarly, 2A minus B is equal to 0. 2A minus B is equal to 0. Let's say it's my third equation, this is my second equation, and 3C plus D is equal to 30. Let it be my fourth equation. अब हमारे पास चार वेरिएबल है A, B, C, D. अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो पहले मैं देखूंगा कि किन दो इक्वेशन में वेरिएबल सेम रहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 में वेरिएबल है A माइनस B। सिमिलरली इक्वेशन 3 में भी क्या है, जो मेरी वेरिएबल है वो है a माइनस बी, जबकि 2 और 4 में हमें वेरिएबल सेम नहीं मिल रहे। सो फर्स्ट मैं ट्राई क्या करूंगा, मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करूंगा। सो हमने पहले भी किया है कि अगर दो वेरिएबल सेम है, इनके कांस्टेंट डिफरेंट है, इनको सॉल्व कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल के कांस्टेंट सेम कर लेंगे किसी भी इक्वेशन में। फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, -1। मैं होल इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, सो देन आई विल गेट 2a minus 2b is equal to -2. Let's say this equation is 5. So अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे भी 2a बन गया, यहाँ पे भी 2a। अगर मैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 5 में से माइनस कर दूं, या इक्वेशन 5 को इक्वेशन 3 में से माइनस कर दूं, सो मेरा a कैंसिल आउट हो जाएगा। सो मेरे पास अकेला वेरिएबल b बचेगा जिसकी मैं वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। सो इसको देखते हैं। सो मैं क्या करूँ, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 5, हम ये इक्वेशन लगाते हैं। सो क्या हो गया, 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन 5 क्या है, 2a माइनस 2b इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे माइनस है तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस प्लस। सो 2a कैंसिल आउट, प्लस 2b माइनस b। सो मेरे पास क्या बच गया, अकेला b। 0 प्लस 2 2, तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई 2। अब a की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। अब a की वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ, यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिए, यहाँ 2a प्लस c है। सो 2a प्लस c। अब अगर मैं a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी, जैसे 2a की वैल्यू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5। सो 2 द जगह -5 - 2 3, c कम्स आउट टू बी 3। अब हमारे पास c की वैल्यू आ गई है 3। सो इस इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाए, d की वैल्यू निकल जाएगी। सो 3, c की वैल्यू कितनी है, ये 3 प्लस d इज इक्वल टू 13। 3 3 is 9, 9 प्लस d इज इक्वल टू 13। अगर हम 9 के साथ ट्रांसफर करेंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, d 13 माइनस 9। सो d कम्स आउट टू बी 4। सो हमने a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, b a is equal to 1, b is equal to 2 and c is come out to be 3 and d is equal to 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमें बताया गया स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स कंडीशन कहती है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स कंडीशन m इज इक्वल टू n। सो अगर हम इसके ऑप्शंस देखें, सो हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, m इज इक्वल टू n, c, दिस इज आवर राइट ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं, वो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। हमारे पास दो पेयर दिए हुए हैं, लेट्स से
दिस इज ए, दिस इज बी। वो क्या कह रहा है कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा पेयर इसको इक्वल पॉसिबल कर सकता है, मींस इन दोनों को इक्वल पॉसिबल कर सकता है। सो हम इसका मतलब क्या है कि हमें सारी वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेंगी, ठीक है, वो काफी लेंथी चल जाएगा। सो हम यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन लगा देते हैं। सो वी कैन सिंपली फाइंड x एंड y, सो वी चेक देयर कि these values of x and y belongs there. So first corresponding positions are same, equality of condition 3x plus 7 is equal to 0 and y plus 1 is equal to 8. So second condition क्या आ जाएगी मेरे पास, y plus 1 is equal to 8। बस हमें x और y की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों से ही निकल जाएगी। So 3x 7 उधर जाके साइन चेंज -7, x come out -7 by 3 and y 1 -8 -1, y come out to be 7। अब अगर मेरे को x की वैल्यू मिल रही है -7 by 3 and y is equal to 7, then this matrix pair will be equal। So हम ऑप्शन देखते हैं कि if these values are available for us, so first x -1 by 3 and y 7, नहीं हमें चाहिए -7 by 3, so it can't be possible। so y 7 x -2 by 3 ये भी नहीं होगी, x -1 by 3 y 2 by 3 ये भी नहीं। so इनमें से कोई भी इक्वेशन हमें ये पेयर मैट्रिक्स इक्वल नहीं करती, सो हमारा राइट ऑप्शन आएगा नॉट पॉसिबल। इन इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन ये पॉसिबल नहीं कर सकती कि इन दो पेयर्स को इक्वल प्रूव कर सके। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। सो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3, हमें ऑर्डर गिवन है, विच ईच एंट्री 0 और 1। हमारे पास क्या कह रहा है कि लेट हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए हैविंग ऑर्डर 3 by 3, मतलब इसमें कितनी 3 रोज होंगी एंड 3 कॉलम्स। अब इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे इस मैट्रिक्स में, 9, 3 into 3 9। so number of total elements in this matrix are 9। so हमारे पास क्या किया गया, हमारे पास 9 पोजीशंस आ गई हैं, 9 एलिमेंट्स और 9 पोजीशंस वेयर हमें फिल क्या करना है, 0 1, कि सिर्फ हमें 0 और 1 ही फिल करना है इन पोजीशन पे। और ऐसे कॉम्बिनेशन लगाते हुए हमारे पास कितनी नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस बन सकती हैं। सो हमने +1 में एक फार्मूला किया था, अगर हमारे पास 2 डाटा है वो 9 पोजीशंस पे फिल होगा तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस या कितने नंबर ऑफ मैट्रिक्स डेवलप होगी। तो इसका फार्मूला था 2 raised to power n। सो दो डिजिट्स है हमारे पास 0 और 1, वो हमारी कितने पोजीशन से फिल होंगे, 9। सो वी कैन से 2 पावर 9। सो अगर हम 2 की पावर 9 को सॉल्व करें 2 into 2 into 2 up to 9 times, so we get 5 1 2। so our options देख लेते हैं सम के लिए थी 27 18 18 1 and D 152। so our correct answer is 152।